अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी तालीमी मसाइल के हवाले से। साल 2020 के अंदर हमने बेशतर प्रोग्राम्स किए तालीमी मसाइल के ऊपर। कभी लॉकडाउन की सूरत हाल देखी, कभी तालीमी सरगर्मियाँ हमने मअतल देखी, लेकिन साल 2020 के अंदर बहुत सी ऐसी बेज़ाब्तगियाँ भी हुई हैं जिस पर आवाज़ उठाते हुए बहुत से इदारे जो है वो इस वक्त काम करते दिखाई दे रहे हैं। एहतजाज की नौबत भी आ चुकी है, लेकिन एहतजाज की वजूहात क्या हैं, आज उसके ऊपर बात करनी है और वो पिंडोरा बॉक्स आज खोलना है कि असल हकीकत क्या है। वालिदैन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमेशा फीस का जो मसला होता है उससे ही दो चार होते हैं और परेशान नजर आते हैं फीसों के मसले पर। ये मसाइल हल क्यों नहीं होते? अगर तालीमी वज़रा की बात की जाए तो वो फीस पर बात नहीं करते नजर आते हैं। या फिर अगर मैं बात कर लूँ बहुत से ऐसे मसाइल की जैसे कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। सेहत का शोबा कहता है कि तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होनी चाहिए, तालीमी सरगर्मियों को इस वक्त रोकना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर तालीम के इस महकमे की बात कर ली जाए, वजारतों की बात कर ली जाए, तो वो स्कूल्स खोलते नजर आते हैं। असल हकाइक क्या है, वजह क्या है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने इस मसले पर आवाज़ उठाई और 30 जनवरी को एहतजाज भी एक रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर, जिसमें नामवर शख्सियात भी शामिल होंगी। वजह क्या है, आज इसीलिए इस चीज़ को जानने के लिए, मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नदीम मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। और ये मैं सबसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जो एहतजाज इस वक्त होने जा रहा है, जो हर ज़बान ज़द-ए-आम है, इस एहतजाज की, इस फेडरेशन की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K21 टेलीविज़न का और आपका शुक्रिया कि आपने ये हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने की मौका दिया। देखें, इस एहतजाज की वजह यह है कि तालीमी इदारों के जो मालकान हैं, प्राइवेट तालीमी इदारों के और साथ में सरकारी इदारों के जो करता धरता हैं, उनकी बेहसी है। उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि 2020 के अंदर इन्हीं ने स्कूल बंद कर दिए। पेरेंट्स ने नहीं कहा था कि स्कूल बंद कर दें। 7, 8, 9 पेशेंट हुए पर डे, उन्होंने स्कूल बंद कर दिया। 7 महीने तालीमी सरगर्मियाँ मनसूख रहीं। उसके बाद जो है वो 6 हफ्ते के लिए स्कूल खोले गए, जिसमें से बड़े स्कूलों ने 12 और छोटे स्कूलों ने 18 क्लासें दी। ठीक है। और फीसें पूरी वसूल करने के लिए कोविड डिस्काउंट उन्होंने कहा कि हम देंगे 7 महीने, मार्च टू सितंबर, नहीं दिया। 2 महीने दिया, उसके बाद नहीं दिया। अब सूरत हाल ये है कि वज़रा तालीम जब भी बात करते हैं, जब भी गुफ्तगू करते हैं, वो सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर सेहत फैसल सुल्तान साहब अज़रा पेचो कहते हैं कि हम कोविड की वजह से अभी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल नहीं कर सकते हैं, और वज़रा तालीम जो हैं वो कहते हैं कि स्कूल खोलो। और जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि स्कूल फला तारीख से खुल रहे हैं, धड़ाधड़ वालदैन को SMS और नोटिस और फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि भैया फ़ीस पूरी जमा करा दें। फ़ीस पूरी क्यों जमा करा दें? 25A के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मैट्रिक तक तालीम फ्री देगी। ठीक है, लेकिन सरकार इससे सरकार फेल नजर आती है इस मामले में, नाकाम है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि सिंध में जो स्कूल्स की तादाद है वो पंजाब से 1.5 गुना है। पंजाब जबकि सिंध से बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन वहाँ 1.5 गुना है। लेकिन सरकारी स्कूलों की बात कर, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 1.5 गुना तादाद है। और सूरत हाल इस वक्त यह है कि हम इस वक्त जो 260 अरब रुपए का बजट है कम वेश, उसमें से मैक्सिमम पैसे जो हैं वो घोस्ट स्कूलों की मेंटेनेंस और घोस्ट असातिज़ा की तनख्वाह में दे रहे हैं। ठीक है। आप सरकारी स्कूलों की, हम भी सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि KMC, DMC, फला फला इसके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह के स्कूल होते थे, वो भी आपने ख़त्म कर दिए। अब आपको रहमो करम पर छोड़ दिया गया है प्राइवेट स्कूल्स के जो लोग तालीम बेच रहे हैं। अच्छा, जो लोग तालीम बेच रहे हैं। अच्छा, वालिदैन की मजबूरी है कि वो मजबूर हैं तालीम खरीदने पर, एक स्टैंडर्ड बना दिया, तालीम खरीदने पर मजबूर हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों में सूरत हाल ये, इब्राहिम हैदरी का स्कूल है, मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, जिसमें 10 क्लासों के लिए एक उस्ताद आता है सर, अच्छा, जो एक एक पीरियड लेता है। उसका हर क्लास को 2 दिन बाद एक पीरियड की क्लास मिलती है। तो आप मुझे बताइए कि जो वज़ीर तालीम हैं सिंध के,
वो अजीब सूरत हाल है। अभी उन्होंने जो परसों तरसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि हम जो है वो 1 मई से मैट्रिक के एग्ज़ाम लेंगे। अच्छा, मैट्रिक के एग्ज़ाम, 9th मैट्रिक के एग्ज़ाम किन लोगों से लेंगे कि जो स्कूल ही नहीं गए, जो ठीक है। मैक्सिमम 18 दिन स्कूल गए। और 15 मई से हम नया सेशन शुरू कर देंगे। अब 1 मई से एग्ज़ाम होंगे, 15 मई से नया सेशन कैसे शुरू हो सकता है? नहीं, वैसे तो बड़ा एक्टिव नजर आते हैं सईद गनी साहब, वजीर तालीम। कोरोना की वजह से देखिए, थोड़ा सा मैं उनकी जो एक्टिविटी है काफी स्कूल्स का विजिट करते भी नजर आए। उनकी एक्टिविटी से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से उनकी एक्टिविटी जो है अच्छा, वो बहुत कम है। और मतलब जो 9वीं और 10वीं जमात के तलबा तालबात स्कूल्स नहीं गए, उस पर आप कह रहे हैं आप कि कह ये रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप एग्जाम लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो पिछले साल बगैर एग्जाम के प्रमोट कर दिया, अच्छा पिछले साल फीस ले ली, आज तक वो फीस जो है एग्जामिनेशन फीस वापस नहीं की गई। अब ये सारा जो कॉन्स्पिरेसी है, जो सारी साजिश है, लेट मी परमिट कि मैं ये कहूँ कि वो सारी साजिश सिर्फ ये है कि किसी तरीके से स्कूलों को फीस वसूल करा दी जाए ठीक है। ताकि वालदेन दे दें। अब वालदेन जो हैं, 2.5 करोड़ तलबा के जो वालदेन हैं पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो 5 करोड़ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इस वजह से पढ़ रहे हैं कि उनके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़वाने का फाइनेंशियल ऑप्शन ठीक नहीं है, बजट नहीं है। अच्छा, अब वो जो 2.5 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है, वो 25 खरब से ज़्यादा, मैं अभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्कूल्स की। सिर्फ स्कूल की बात कर रहा हूँ। CBM ने भी पैसे बढ़ा दिए, इसने बढ़ा दिए, एकरा ने बढ़ा दिए, फला ने बढ़ा दिए, वो तो बहुत बड़ा वो हो रहा है काम। लेकिन मैं अभी सिर्फ स्कूलों की बात कर रहा हूँ। हम 25 खरब रुपए जमा कराते हैं, और 25 खरब रुपए की ये सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है इस वक्त। हमने आज तक नहीं कहा कि हमारी फीस माफ़ करें। मार्च से पहले, मार्च 2020 से पहले हमने फीस की माफ़ी, हमने फीस भी दी, ठीक है। हमने मिसलेनियस चार्जेस भी दे, हमने किंडरगार्टन के बच्चे को, KG के बच्चे को कि हमने जो है वो लैब चार्जेस भी दिए, कंप्यूटर लैब चार्जेस भी दिए, मुख्तलिफ चार्जेस सिक्योरिटी रोजाना की चार्जेस भी बुनियाद पर होते हैं। दिए, स्पोर्ट्स डे चार्जेस भी लिए, मार्केट से 4 गुना महंगी किताबें भी खरीदी, मार्केट से 4 गुना महंगी कापियां भी खरीदी। अच्छा, मुझे अच्छी तरह यूनिफॉर्म भी याद है खरीदे। नदीम मिर्जा साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब पिछले साल में प्रोग्राम्स करता था, या उससे पिछले साल की बात कर ली जाए, जब अदालती अहकामात भी थे फीस के ऊपर, तो मुझे पेरेंट्स ने ये कंप्लेन की, जो नाज़रीन भी सुन रहे हैं उनमें अगर वो देख रहे हो जिन्होंने मुझे कंप्लेन की, कि फीस एक तरफ कम की गई और दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की मद में एक वाउचर थमा दिया जाता मैं अर्ज कर रहा था हूं, कि ये पैसे आपने जमा मैं कराने अर्ज कर रहा हूँ 20% डिस्काउंट उन्होंने कहा। ये कोर्ट का डिसीजन आया कि जी कोविड के दौरान 20% डिस्काउंट ठीक है। आपने 20% डिस्काउंट दिया 2 महीने, कुछ स्कूलों ने दिया है, लेकिन वो गिनती के चंद, मतलब 1% भी नहीं है जिन लोगों ने 7 महीने डिस्काउंट दिया, बाकी लोगों ने डिस्काउंट नहीं दिया। और उसके बाद 10% वजह क्या थी डिस्काउंट? वजह उन्होंने कहा जी जाइए, हम अदालती अहकामात थे? नहीं, हम नहीं मानते कोर्ट के अहकामात को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया ये तो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील कौन करेगा? मुझे वालिदैन नहीं बताइए कर कि सकते क्या? वालिदैन में किसमें हिम्मत है इतनी? हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया, हमारा प्लेटफॉर्म को नौजायदा है, अभी हमने अगस्त में नहीं, बनाया तो है। मेरा अगला सवाल भी यही था नदीम मिर्जा साहब कि ये स्टूडेंट्स पेरेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये बनाने की वजह क्या है? क्या वजह- कंप्लेंट्स आती थी आपके पास पेरेंट्स देखिए, की? 1962 में प्राइवेट स्कूल्स का एक्ट आया था, ठीक है। और ये 1 साइडेड गेम था, वॉक ओवर मिला हुआ था स्कूल मालकान को, यूनिवर्सिटी मालकान को, तालीमी इदारे जो तालीम बेचने वालों को। कोई आदमी बोलने वाला नहीं था। पेरेंट्स बेचारे इंडिविजुअल जाकर गली गली में हर स्कूल के अंदर झगड़ा होता था। नहीं, तो प्राइवेट स्कूल्स का एक्ट आ जाना, प्राइवेट स्कूल्स को अथॉरिटी दे देना, क्या ये बेहतरी की तरफ नहीं था तालीमी मराइल में? बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी फीस विदाउट गवर्नमेंट की या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर नहीं ले सकते। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस सिलसिले में खामोश तमाशाई बनी रही, और उन्होंने जो चाहा पैसा वसूल किया। मैं मैट्रिक के एग्जाम पर दोबारा आता हूँ। अब इस वक्त जो है, जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि मैट्रिक के, 9th मैट्रिक के तलबा इंतहाई जहनी अजियत का शिकार है। क्यों? क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम देना है। नहीं, तो इसमें अजियत क्या है? अजियत यह है कि उनकी तैयारी नहीं है, वो स्कूल ही नहीं गए। घर तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती ऑनलाइन थी, क्लासेस के ऊपर क्या आपके पास पाकिस्तान में कोई ऑनलाइन क्लासेस का कोई एक्सपर्टीज मौजूद थी पहले से? डेफिनेटली नो। ऑनलाइन क्लासेस अगर मुमकिन होती तो लोग 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं?
1% बच्चा जो है वो पाकिस्तान का सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेने नहीं की तो पूरी eligibility। दुनिया के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो जिस देखिए तरह से पूरी क्लासेस ली दुनिया गई में मसला यह है कि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से किया गया ये। इंटरनेट स्मार्टफोन भी चाहिए आपको, इंटरनेट भी चाहिए। अब 4 बच्चे हैं, बच्चे को वालदा को बच्चे के साथ या वालिद को बच्चे के साथ मिलकर पढ़ना पड़ता है। अब एक आदमी के पास के 4 बच्चे हैं, वो किस तरीके से उसको मैनेज कर सकता है? मैनेज कर ही नहीं सकता ऑनलाइन क्लासेस को। अच्छा, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी आपने 7 महीने बाद शुरू की हैं, ठीक है। ठीक है? तो आपके पास उसमें वो कोर्स, आप ये देखें, सैयद गनी साहब फरमाते हैं, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ कि आपने 50% स्कूल खोलना है, ठीक है। 50% तलबा आएंगे, यानी हफ्ते में हाफ स्ट्रेंथ आएगी ये हाफ कहा है। स्ट्रेंथ आएगी, या 2 शिफ्टों के और अंदर उसको रखेंगे। 60% कोर्स कंप्लीट कराना है। आप मुझे बताइए वो कौन सी जादू का चिराग है, वो कौन सी जादू की छड़ी है कि अब आप स्कूल खोलने के लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं 15 मई को नया सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। 15 मई का मकसद ये कि अब आपके पास आपके पास जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी मार्च मार्च और अप्रैल मई, 4 महीने में, 4 महीने में अगर आप 4 महीने में हफ्ते गिन लें तो 16 हफ्ते में 3 क्लास के हिसाब से ये 50-52 क्लासेस नहीं के तो अंदर हुकूमत ने कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं की कि वाज़ेह की है। 4 महीने हैं, इतना कोर्स आपने कवर करना है। 60% कोर्स कवर कराना है। आपके समझने कवर हो जाएगा 60%? कैसे? आप मुझे बताइए कि एक बच्चे को अगर आप 6 दिन का होमवर्क एक दिन में दे देंगे तो कैसे कवर करेगा? जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो तो शायद थोड़ा बहुत इसका 25% कवर कर लें, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, वो कहाँ से नहीं cover? तो इस परसेंटेज को और कम होना चाहिए था क्या? नहीं, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये साल दोबारा प्रमोट कर दें? नहीं, हमारा मौक़िफ़ ये कि ये साल बच्चों का ज़ाया हो चुका है कोरोना की वजह ठीक है, वो तो हो चुका ना। से। हो चुका। अब आप करना क्या है? आप इसको बचाना क्यों चाहते हैं? क्यों बचाना चाहते हैं? आपको नहीं तो हल क्या है? ये तो मसला हल और ये बिगड़ता चला है, हल जाएगा। ये है कि ये साल ज़ाया हो चुका है। ठीक है। इस पूरे साल की फीस हम नहीं देंगे। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू कीजिए और पूरा साल बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है? अब अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो 50% फीस ले लीजिए, और अगर आप फिजिकली पढ़ा रहे हैं तो 100% फीस ले लीजिए। अगर आप 50% स्कूल खोलेंगे तो पैसे भी हम 50% देंगे, क्योंकि हम तालीम खरीद रहे हैं, हमें ये वॉलंटरी तालीमी इदारे नहीं दे रहे हैं। आप किसी भी स्कूल मालिक से बात करें तो वो ये कहता है कि साहब आप जाइए कोर्ट से डिसीजन ले आइए। सरकारी इदारों से बात करें, कहते हैं जाइए आप कोर्ट से डिसीजन ले आइए। हम नहीं मानते किसी भी चीज़ को, आपने पूरे पैसे देने हैं, वरना 9th मैट्रिक के जो आपके फॉर्म हैं, तो अच्छा बोर्ड की भी आप बेहसी देखें और वजारत तालीम की भी देखें, वो ये कह रहा है कि बोर्ड के जो फॉर्म है एग्जामिनेशन के, जो पिछली फीस दी वो हम खा गए, जो अगला है वो आप स्कूल के थ्रू ही भेजेंगे। चले ये मेरा मौक़िफ़ ये, सुन लीजिए मेरी बात, मेरा मौक़िफ़ ये है, हमारा वालिदैन का मौक़िफ़ ये है कि ये जो पेपर्स हैं 9th मैट्रिक के आपको लेने हैं ना, आप ले लीजिए। कुछ लोगों की अगर तैयारी है ठीक है तो ले लें, फॉर्म डायरेक्ट जमा करें, स्कूलों के थ्रू जमा ना करें। अच्छा, मैं एक और उस तरफ भी आता हूँ, कंक्लूजन की तरफ भी आना चाह रहा हूँ। आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि मसाइल हैं क्या। बेसिकली पेरेंट्स की ज़बान बनी है आपकी फेडरेशन। अब इसका हल क्या है? अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी नहीं तब्दील करती, हुकूमत ने जो बात कही है उसी के ऊपर चलती है, उसी डगर पे चलती है, आप ये जो 30 जनवरी को मुजाहरा करने जा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इसकी ब्रीफिंग कि मुजाहरा क्यों हो रहा है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर है? देखिए, हमने 26 दिसंबर को मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो आइन की शिक है उसके तहत सुमो मोटो की पिटीशन दायर की है। ठीक है। 13 नुकाती कि आप इन 13 नुकात पर सुमो मोटो एक्शन लें। वो अभी प्रोसेस के अंदर है। हमारा आपके चैनल के तवज्जुह से यह है कि ये मामला एजुकेशन मिनिस्टर्स तय नहीं करेंगे। ठीक है। जब वो अपने हेल्थ मिनिस्टर्स के कहने के बावजूद स्कूल खोल रहे हैं, और स्कूल खोलने अच्छा, एक और बड़ा मसला है जो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अजरा पेशवे साहबा कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए। वजीर तालीम फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आकर कहते हैं कि मामला बड़े गंभीर हैं, लेकिन हम फिर भी तालीमी जो सरगर्मियां हैं उसको दोबारा से बहाल करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नजर आ रहा है इसमें? वज़ीर तालीम मजबूर हैं। किसके हाथों? स्कूल मालकान के हाथों। स्कूल मालकान है या माफिया है? मैं माफिया नहीं कह सकता, क्योंकि पैमरा ने नहीं, पाबंदी अगर लगाई। मजबूर हैं, अगर स्कूल मालकान है, बड़ी माजरत के साथ स्कूल मालकान है, तो उनकी जिम्मेदारी है तालीम प्रोवाइड करें। मजबूरी का ये सेंस कहां से आ गया? क्योंकि मैक्सिमम पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके स्कूल्स हैं। मैंने जब आपको बताया कि इतना बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है,
मैंने फिजिबिलिटीज़ बनाई हैं, हमने ये भी ऑफ़र की है आपके चैनल के, तो उससे आप कह रहे हैं ना उसके मसले के हल की तरफ जाएं। हमने कहा जी आप ऐसा करें, अपने स्कूल की जो भी आपने पैसे दिए हैं, खर्च किए हैं, हमसे बैलेंस शीट शेयर कर लीजिए। ठीक है। हम प्रो रेटा बेसिस पर, एवरेज बेसिस पर फीस देने के लिए तैयार है। अच्छा। आपका लॉस जीरो हो जाएगा। तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? अगला लाएमल ये है कि हमें अब किसी से उम्मीद नहीं है। ठीक है। हमें ना वज़राए तालीम से उम्मीद है, ठीक है। ना रियासत मदीना के वाली रियासत मदीना से उम्मीद है, ना हमें किसी और से। हमें उम्मीद है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है। कि वहाँ पर वो आएँ और आकर बैठ के बात करें, और हम भी अपनी आर्गूमेंट्स देंगे, अपनी बातें करेंगे। और अब कोर्ट में आना होगा प्राइवेट तालीमी इदारों को और उन इदारों को जो तालीम के नाम पर अवाम उन्नास को लूट रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम मिर्जा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब देखना यह है कि 30 जनवरी को नाज़रीन ये जो प्रेस क्लब के बाहर धरना होने जा रहा है, इसके बाद मामलात या फिर ऊंट किस करवट बैठता है, और ये मैं बात फिर कहूँगा कि साल 2020 के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ हुई वो आपके सामने रखी। अब इनका कंपनसेशन कैसे होगा? जो स्कूल मालकान हैं, ये बात भी सामने आई कि वज़ीर तालीम मजबूर किस हैसियत में है, क्यों स्कूल दोबारा खोले जाते हैं, अगर खोले जाते हैं तो फिर तालीमी जो साल शुरू होगा वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तमाम चीज़ें हैं, इस चीज़ को, इसका फॉलोअप भी लेंगे, इस स्टोरी को टेकअप भी करेंगे, एक वक्फा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं उस पर भी बात करेंगे।